नमस्कार साथियों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो 2018, 19 और 20 में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देख आ रहे हैं कहाँ से रहे हैं एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए तो फ्रेंड्स अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वर्ड है 2020 से लिया गया है 316 ZZ, यानी कि अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, इसे आप कहते हैं रेक्लूज यानी कि बैरागी। अगला वर्ड है वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को कहीं अंत बसने के लिए छोड़ गया हो, उसे आप कहते हैं एमिग्रेंट यानी कि प्रवासी। अगला वर्ड है आपका हार्ड टू प्लीज, यानी कि किसी को खुश करना कठिन, तो इसे आप कहते हैं फेस्टिडियस। क्या कहते हैं? फेस्टिडियस। सेट आपका दूसरा है, सेट दूसरा 316 ZY। तो देखिए, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा सेल्फिश व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता हो, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट यानी कि अहमवादी। अगला वर्ड है आपका वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पक्ष में बोलता हो, उसे आप कहते हैं एडवोकेट। अगला वर्ड है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इसे आप कहते हैं पोस्थोमियस या पोस्थोमियस चाइल्ड। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आगे 2017, 2016, 2015 अर्थात 10 तक करा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को शेयर ज़्यादा करना होगा। अगला वर्ड है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोताओं की एक भीड़, जिसे आप कहते हैं ऑडियंस यानी कि श्रोतागण। सेट तीसरा है, आप अनसॉल्व पेपर से मिला लीजिए। अगला वर्ड है लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, इसे आप कहते हैं डिवोर्स। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इलेजिबल यानी अपठनीय। अगला वर्ड है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, या उसे कह सकते हैं आप कॉन्कर्ड, तो इसे कहते हैं इनविजिबल। अगला वर्ड है आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ये किताबों की एक सूची, जिसे आप कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग काफी इंपॉर्टेंट है, CATALOGUE। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला वर्ड है आपका विच कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि जहां तक पहुंचा ना जा सके, उसे कहते हैं इनएसेसिबल। क्या कहते हैं? इनएसेसिबल। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। सेट 5 देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे कि हम लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हो सके। अगला वर्ड है द रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी बीमारियों के लिए एक दवा, तो उसे कहते हैं पेनेसिया यानी रामबाण। अगला वर्ड है विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इसे कहते हैं इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय। अगला वर्ड है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, इसे एक ऐसा व्यक्ति जो गहराई से बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, उसे कहते हैं नोटोरियस यानी कि कुख्यात। अगला वर्ड है सेट 6 आप देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल अभी आया था। अगला वर्ड है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन, तो वही पेनेसिया। अगला वर्ड है राइट टू स्टॉप अ लॉ फ्रॉम बीइंग पास्ड और अ डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन, इसे आप कहते हैं वेटो यानी अस्वीकृति। आगे देखते हैं। सेट 7 आपका यहाँ है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, ऐसी सरकार को कहते हैं डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता हो और लिखता हो, उसे कहते हैं हिस्टोरियन। अगला वर्ड है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग अभी लिखाया था। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपका 2019 का सेट है, जिसमें देख सकते हैं 316 DM। दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि जो नियम के विपरीत हो, उसे कहते हैं इलीगल। अगला है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल। अगला है अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो संपर्क के द्वारा फैलती हो, उसे कहते हैं आप इन्फेक्टियस, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उसी से बना है, नाउन है ये। सेट दूसरा देखिए 316 DL आप ला सकते हैं द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो इसे आप कहते हैं एविटेशन। अगला वर्ड है दैट कैन नॉट बी रीड, तो आप जानते हैं अभी लिखाया था इलेजिबल अपठनीय।
अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विडोर यानी कि विडोवर। तीसरा सेट देखिए 2019 का, जिसमें दिया है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां मृत बॉडी रखी जाती हो उसे कहते हैं मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी। अगला वर्ड है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, या आपसे यह ऐसे भी पूछ सकता है कि यानी कि एक ऐसा भाषण जो बगैर तैयारी के किया गया हो, आप उसे कहते हैं, या तो जिस वर्ड ज्यादा पूछा जाता है एक्सट्रेम्पोरर, या फिर आप इम्प्रॉम्प्टू भी लिख सकते हैं, लेकिन यह आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो इस पर जाएंगे, नहीं तो यही रहेगा आपका। अगला वर्ड है विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसी चीज जो लंबे समय से यूज ना हुई हो उसे कहते हैं ऑब्सलेट। सेट फोर्थ देखिए 316 डीजे, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो एक लंबे घेराव में फैली हो तो इसे आप कहते हैं अपेंडेमिक यानी कि महामारी। अगला वर्ड है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर देखा ना जा सके, ओपेक यानी अपारदर्शी, ओपेक। अगला वर्ड है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंधित होना, कॉम्प्रेटरी यानी कि समान, समकालीन। आगे देखिए सेट 5 316 DI, वन हु इज ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिशाली हो तो उसे आप कहते हैं ओमनीपोटेंट। अगला वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति का जीवन इतिहास जो उसी के द्वारा लिखा गया हो उसे कहते हैं आप ऑटोबायोग्राफी। अगला वर्ड है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए प्रेम रखता हो उसे कहते हैं आप पैट्रियट यानी कि देशभक्त। अगला वर्ड है फ्रेंड्स दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड यानी जिसे सुधारा ना जा सके उसे आप कहते हैं इनकॉरेजिबल। अगला वर्ड है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं आप लिंग्विस्ट, क्या कहते हैं लिंग्विस्ट यानी कि बहुभाषी। अगला वर्ड है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत के बल पर शासन चलाता हो उसे कहते हैं डिक्टेटर, जैसे कि आपका हिटलर था। आगे देखिए सेट 6 विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, अभी पढ़ाया तो ओपेक, यही डिवाइड होंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे तो मैं 2010 तक ले आऊंगा। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, यानी कि जिसे विभाजित ना किया जा सके, इंडिविजुअल क्या कहते हैं इंडिविजुअल। अगला वर्ड है आपका ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, यानी कि एक ही विचार या मस्तिष्क पर सहमत होना, उसे आप कहते हैं अनएनिमस मान होता है सर्वसम्मत। चलो आगे देखते हैं 2018 के। तो फ्रेंड्स देखिए सेट फर्स्ट है 2018 का, दैट विच इज आउट ऑफ यूज, वही यानी कि जिसका प्रयोग ना हुआ लंबे समय से, तो ये वर्ड आपका हो चुका है। अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसे आसानी पूर्वक ना पढ़ा जा सके या जिसे पढ़ाना जा सके, बात घुमा के पूछिए तो इलेजिबल। अगला वर्ड है अ लवर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों को प्रेम करने वाला, तो इसे कहते हैं फिलेंथोरोफिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मानव प्रेमी। अगला वर्ड है आपका सेट सेकंड में अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डेट्स, अभी पढ़ाया था मैंने आपको नोटोरियस। वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। आउट ऑफ रीच यानी पहुंच से बाहर, यानी कि जिस तक पहुंचा ना जा सके, इनएसेंशियल कराया था अभी। अगला वर्ड है वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों का बड़ा प्रेमी हो तो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगला है अ हेटर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्यों से घृणा करने वाला, तो इसे कहते हैं मिसंथोरोफिस्ट। अगला वर्ड है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि एक पति का पत्नी से अलग होने का जो अनुमति है उसे क्या कहते हैं एलिमोनी। आप तो ब्रेकअप ना समझ लें, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी रीड, वही है इलेजिबल। अगला है हैबिट ऑफ
वॉकिंग इन स्लीप, तो इसे आप कहते हैं समोनोबिलियम, समोनोबिलियम्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वर्ड है आपका एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, तो यानी कि एक काल्पनिक नाम किसी ऑथर के द्वारा रख लिया जाए उसे कहते हैं पेन नेम, पेन नेम। अगला वर्ड है आ सिस्टम ऑफ, करा चुका हूं, फिर से देख सकते हैं आप। अगला है वन हु बिलीव्स इन फैट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो उसे कहते हैं भाग्यवादी यानी फैटालिस्ट। अगला है ऑल पावरफुल, यानी कि वही ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। अगला वर्ड है अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं की ब्राइट साइड की तरफ देखता हो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। अगला वर्ड है अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, तो एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश का निवासी नहीं है उसे आप या तो फॉरेनर कह सकते हैं या आप उसे एलियन कह सकते हैं। अगला वर्ड है अ हेटर ऑफ वुमेन, वही अभी मैंने कराया था, तो मिसग्यूमिस्ट, मिसग्यूमिस्ट, मिसग्यूमिस्ट MISOGUNIST। तो फ्रेंड्स सातवां सेट देखते हैं एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अभी कराया था 2020 में। ऑडियंस अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अभी कराया था ये शायद। फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला है विच कैन नॉट बी इजीली हर्ड, जिसे आसानी पूर्वक सुना ना जा सके, तो हाँ जिसे आसानी पूर्वक सुना जा सके उसे कहते हैं ऑडिबल, और जिसे ना सुना जा सके उसे कहते हैं अनऑडिबल। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।